हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका फेज़ 11 का आपका पोस्ट निकला हुआ है। टोटल यहाँ पे 5000 से ऊपर पोस्ट है और टोटल यहाँ पे 549 पोस्ट कोड है। तो 549 यानी कि लगभग 550 पोस्ट कोड है, जिसमें आपका 5500 पोस्ट है टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर एक को मिला के। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितना भी आपका टेक्निकल वैकेंसी है, डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक, जहाँ कर भी एलिजिबल है आपका, चाहे वो ईस्टर्न रीजन हो, सेंट्रल रीजन हो, नॉर्दर्न रीजन हो, आपका नॉर्थ वेस्ट हो, वेस्टर्न रीजन हो, साउदर्न हो, कहीं पर भी है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हो, सारा के बारे में बात कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे आपका डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई एलिजिबल है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसका पोस्ट कोड के बारे में, ताकि आपको खुद से सर्च ना करना पड़े। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर आप देखिएगा तो 120 यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स है। आपको 120 यहाँ पे लगभग 100 पोस्ट है, क्योंकि एक दो यहाँ पर डबल भी होगा, क्योंकि उसमें 2 बार स्क्रीनशॉट उस एक पेज में आ नहीं रहा था, इसीलिए। तो यहाँ पे टोटल आपको 100 से ज़्यादा पोस्ट है, जो कि आपका डिप्लोमा, आईटीआई और बीटेक वाले जहाँ पे एलिजिबल है। अब इसमें आपका कुछ है जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ है जहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स मांगा गया है, और कुछ है जहाँ पे आपको फ्रेशर्स एलिजिबल है। तो जहाँ पर भी आप एलिजिबल रहेंगे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको करना क्या, जैसे आप मान लीजिए फॉर्म फिलअप करने जाइएगा, यहाँ पे एसएससी की वेबसाइट पे गए और यहाँ पे जाके आप लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद आपको आता है वहाँ पे पोस्ट कोड सेलेक्ट करने, और पोस्ट कोड के पहले आपको आएगा रीज़न सेलेक्ट करने। तो आप जिस रीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं रीज़न सेलेक्ट कीजिए, देन पोस्ट कोड सेलेक्ट कीजिए, देन वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाता है। तो आपको टोटल 550 पोस्ट में आपको खोजना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाल दिया है टोटल, एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे पोस्ट कोड की बात करें तो इसको मैं आपका रोटेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो, क्योंकि जैसे ही आप एसएससी की वेबसाइट फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपको ये सारे डिटेल्स मांगा जाता है। ऊपर में एक जगह आएगा आपको 50 नंबर पॉइंट में, रीज़न ऑफ विच द पोस्ट बिलोंग। तो यहाँ पर आपको रीज़न अपना सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ईस्टर्न रीजन से, देन सेंट्रल रीजन, देन लाइन बाय लाइन जाएंगे, जैसा आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा उस तरह से। तो यहाँ रीज़न, देन रीज़न के नीचे आपका पोस्ट कोड, देन पोस्ट का नाम और उसका आपका क्वालिफिकेशन, ये 3 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको पोस्ट कोड ध्यान देना है, क्वालिफिकेशन ध्यान देना है, और यहाँ पे आपका लेवल ऑफ पोस्ट। अगर आप क्वालिफिकेशन में यहाँ फॉल करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं करते तो नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करें थे एक करके। सबसे पहला आपका पोस्ट कोड है ER12423, आपको इसको ध्यान देना है, क्योंकि पोस्ट कोड से ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और वही अप्लाई करना है। एक से ज़्यादा पोस्ट कोड पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर आपको वो सारा डिटेल्स चाहिए तो आप इससे पहले वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट उसके बाद बोला गया है आईटीआई, यहाँ पर आपका पोस्ट कोड है 13623 ER। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं ER15623। यहाँ पे आपको बीटेक बोला गया है, किस किस ब्रांचेस में, तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि EEE में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी कि ECE में, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिया आपका ER13923। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको बीटेक बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में। साथ ही साथ अगर आपके पास EMI है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BA तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री है आपको फिजिक्स, जियो फिजिक्स, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ER11623 डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर बोला गया है। यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं कि आपके पास 12th होना चाहिए कुछ, तो आप नॉर्मली 10th प्लस डिप्लोमा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका यहाँ पे ER14623। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ITI बोला गया है, कोई डिसिप्लिन मेंशन नहीं है, कोई आपको ट्रेड मेंशन नहीं है, तो आप जिस भी ट्रेड से है आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबल है, बस आपके पास ITI होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले तो ER13123। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोला गया है, साथ ही साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस बोला गया है। अब ये चीज़ जो है आप चेक कर लीजिएगा, जिसका एक्सपीरियंस हो वही यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले तो यहाँ पे आपको ER15823। यहाँ पे बीटेक बोला गया है, आपको सेम है आपका केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इन तीनों ब्रांचेस में से साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लिए, यहाँ पे आपको बोला गया है ITI होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल में, फिटर में, टर्नर में, और यहाँ पे आप एलिजिबल रहेंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पोस्ट कोड आपका ER14723। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले तो पोस्ट कोड आपका ER15923। यहाँ पे देख सकते हैं आपको
बीटेक तो बोला गया, साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया, चेक कर लीजिएगा अगर आपका होगा तो। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका ER 16423, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी बोला गया, जिसका होगा उसको रिकमेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद ER 15723, बीटेक बोला गया है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, मेटलर्जी में, साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद आपका सेंट्रल रीजन में आपका CR 12523, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ITI बोला गया है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका तो CR 14623, यहाँ पर भी आपको ITI मांगा गया है, कोई भी आपको ट्रेड मेंशन नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद CR 12323, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 साल का ITI बोला गया है। ट्रेड्स की बात करें तो मैकेनिकल में, फिटर में, टर्नर में, साथ ही साथ 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है ड्रिलिंग में। तो ड्रिलिंग में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास इन सब फील्ड्स में से ITI है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट उसके बाद CR 12723, यहाँ पर भी आपको ITI बोला गया, कोई आपको ट्रेड वगैरह मेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे CR 14523, यहाँ पर भी आपको ITI बोला गया है। नेक्स्ट बात कर लिए यहाँ पे तो आपका कर्नाटका केरला रीजन KK रीजन यहाँ पे आपका है, तो यहाँ पे बीटेक बोला गया आपको ऑयल एंड फूड और केमिकल टेक्नोलॉजी में, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। कुछ एक्सपीरियंस जो मांगा गया चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे जिसका आपको एक्सपीरियंस वाला है उसके साथ आपको एक्सपीरियंस है, बीटेक में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं KK 12023, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर बोला गया है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। उसके बाद बात कर ले तो KK 12623, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, 10th के बाद बोला गया है, फ्रेशर्स एलिजिबल है। नेक्स्ट उसका यहाँ पे देख ले KK 11723, यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन बोला गया है, सिविल या मैकेनिकल में आपके पास अगर ड्राफ्टमैन है 2 साल का तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले यहाँ पे KK 12723, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया है, साथ साथ 2 साल का आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक बोला गया है आपका टेक्सटाइल में, यहाँ पे आपको बोला गया है अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड की बात करें तो पोस्ट कोड यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, जो KK 12723 के 2-3 आसपास में ही ये पोस्ट कोड मिलेगा, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट में आया नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें आपका तो मध्य प्रदेश रीजन आ गया आपका MP 10323, यहाँ पर भी सेम आपको बोला गया है आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो यहाँ पे NE 1123, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ITI बोला गया, कोई आपको ट्रेड मेंशन नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लिया आपका NE 11123, यहाँ पर आपको बीटेक बोला गया है सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लिया आपका NE 10923, तो यहाँ पर भी आपको ITI बोला गया, कोई आपको ट्रेड मेंशन नहीं है। नेक्स्ट बात कर ले आपका नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि NE 10423, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको बैचलर्स डिग्री बोला गया टेक्सटाइल में। उसके बाद यहाँ पर भी सेम है आपका नेक्स्ट बात कर ले आपका नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला गया है, अगर आपका है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो डिप्लोमा इन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलिजिबल है। उसके बाद बात कर ले तो NW 11323, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीटेक बोला गया है, और मैं यहाँ पे आइएगा तो देखिए नीचे आपको सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर आपका कंप्यूटर साइंस में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, अगर आपका यहाँ पे बीटेक है आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका NW 11023, यहाँ पे आपका बात कर ले आपका बीटेक बोला गया, नीचे आइएगा तो बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कम लोग करते हैं, जिनका होगा आप फॉरवर्ड कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका NW 11823, तो यहाँ पे डिप्लोमा बोला गया आपको मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, अगर आपके पास डिप्लोमा है 12th के बाद तो आप यहाँ पे एलिजिबल, तो यहाँ पे 12th बोल दिया गया है, तो 12th आपका नेसेसरी है, 12th है, देन सेकंड में आपके पास डिप्लोमा इन सब फील्ड्स में आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट NR यानी कि नॉर्दर्न रीजन आपका स्टार्ट हो गया 18723,
यहाँ पर आपको देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल में या फिर इंडस्ट्रियल में या फिर आपका मशीन एंड टूल्स में, उसके साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। नेक्स्ट बात कर ले आपका NR 10423, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बोला गया है, साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। उसके बाद बात कर ले आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीटेक एलिजिबल है। पोस्ट कोड यहाँ पे आया नहीं है, आपको चेक कर लेना होगा। पोस्ट कोड आपको NR 10423 और आपको NR 18923, इन दोनों के बीच में आपको पोस्ट कोड ये मिल जाएगा, जिसका यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिख रहा है। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीटेक बोला गया है, यहाँ पर भी डिप्लोमा बोला गया है। तो डिप्लोमा यहाँ पे आपको किस किस ब्रांचेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट कोड की बात करें तो NR 18923। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले तो आपका NR 22423, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ITA बोला गया, कोई ट्रेड मेंशन नहीं है। उसके बाद बात कर ले यहाँ पर आपको, तो डिप्लोमा बोला गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पर भी NR 29923। उसके बाद बात कर ले यहाँ पे, तो NR 19323 डिप्लोमा बोला गया यहाँ पर मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, और यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पे NR 27423 डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात कर ले आपको NR 12623, यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री और डिप्लोमा बोला गया फाइन आर्ट और कमर्शियल आर्ट में, तो जिसका होगा उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, काफ़ी कम लोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे NR 22923, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको मैट्रिक के बाद 2 इयर्स का ड्राफ्ट्समैन सर्टिफिकेट बोला गया है, तो चेक कर लीजिएगा, या फिर ITI सर्टिफिकेट जिनका होगा उनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका NR 25623, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में, केमिकल में, माइनिंग में, एरोनॉटिकल में, टेलीकम्युनिकेशन में, आप यहाँ पे एलिजिबल, अगर इसमें से किसी एक में भी आपके पास डिप्लोमा है आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट बात कर ली यहाँ पे NR 10523, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया या फिर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग बोला गया, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद बात कर ले आपका, तो NR 18623, यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ 1 साल का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका NR 24723, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यहाँ पे बोला गया आपके पास केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, पेन टेक्नोलॉजी में, साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, NR 24723। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो इसका आपको पोस्ट कोड आया नहीं, बट बीटेक बोला गया है। यहाँ पर भी कोई, यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में, इन सब ब्रांचेस में अगर आपके पास बीटेक है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। पोस्ट कोड का यहाँ पे बात करें तो आपका NR 24723 और NR 12923 के बीच में आएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे NR 12923, तो ये आपका असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर का, इसका यहाँ पे पोस्ट कोड देख लीजिए। उसके बाद बात करें आपका NR 15823, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीटेक बोला गया 4 इयर्स का सिविल में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको बोला गया 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट कोड NR 15823। उसके बाद बात कर ले तो पोस्ट कोड NR 25023, यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिप्लोमा बोला गया केमिकल इंजीनियरिंग में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद बात कर ले आपका NR 11523, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट बोला गया ड्राफ्ट्समैनशिप में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट बात कर ले आपका तो NR 19223, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया आपको किस किस ब्रांचेस में, तो मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद बात कर ले तो NR 25123, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात कर ले तो NR 16023, तो यहाँ पे देख ले तो आपका डिग्री बोला गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, साथ में आपके पास यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है।
पहला वाला में आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका बीएससी है तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि एक नंबर में आपको विदाउट एक्सपीरियंस है, तो सिर्फ डिग्री आपके पास, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट बात कर ली यहाँ पे आपका NR 19023, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिप्लोमा बोला गया मेटलर्जिकल में, और उसके साथ 1 साल का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर ले आपका NR 19123, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिप्लोमा बोला गया है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात कर ले NR 24823, यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया है आपको कौन कौन से ब्रांचेस, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ये सब ब्रांचेस में आपको डिप्लोमा बोला गया, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका NR 18523, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिप्लोमा बोला गया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट बात कर ले तो NR 13123, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 years डिप्लोमा बोला दिया गया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे तो NR 28523, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीटेक बोला गया केमिकल में, या फिर आपको 3 years का डिप्लोमा बोला गया केमिकल में प्लस 2 years का एक्सपीरियंस। तो आपके पास यहाँ पे अगर बीटेक है तो आप विदाउट एक्सपीरियंस से, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो NR 29823, यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया है टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो NR 26423, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिप्लोमा बोला गया है यहाँ पे, या फिर आपके पास ड्राफ्ट्समैनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे, सिविल या फिर मैकेनिकल में आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो NR 18823, तो डिप्लोमा बोला गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, मेटलर्जिकल में, इंडस्ट्रियल में, प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो NR 13423, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया इलेक्ट्रिकल में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको 2 years का यहाँ पे ड्राफ्ट्समैनशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है। पोस्ट कोड आप आगे पीछे वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, NR 27323 के पहले मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे NR 27323, यहाँ पे आपको डिप्लोमा बोला गया केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपको NR 23623, यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिप्लोमा बोला गया पेपर टेक्नोलॉजी में, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद बात कर ले आपका NR 31323, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 3 years डिप्लोमा बोला गया है सिविल इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपका NR 29723, बीटेक बोला गया ऑयल में, फूड में, केमिकल में, इन सब में अगर आपके पास बीटेक है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका, तो सेम यहाँ पे भी बीटेक बोला गया, चेक कर लीजिएगा पोस्ट कोड आगे पीछे, पोस्ट कोड आपका NR 20923 होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो NR 21123 आपका डिप्लोमा बोला गया है, यहाँ पे NR 23423 में आपको डिप्लोमा बोला गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इसका पोस्ट कोड भी आप चेक कर लीजिएगा, NR 18423 के आसपास होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपका NR 11623, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ITI बोला गया है, आपके पास मोटर मैकेनिक में होना चाहिए। उसके बाद बात करें आपका NR 20323, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीटेक बोला गया डिफरेंट फील्ड्स में, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें आपका NR 28223, यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया है आपको सर्वेइंग में या फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल में। नेक्स्ट उसके बाद बात करें यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपको मैकेनिकल में बोला गया, फिटर में बोला गया, टर्नर में बोला गया, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए NR 22323। नेक्स्ट उसके बाद NR 15123, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 years का आपको ड्राफ्ट्समैन सर्टिफिकेट मांगा गया है, चेक कर लीजिएगा जिसका होगा। देन उसके बाद NR 12823, यहाँ पे बीटेक बोला गया आपको होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आपका उससे रिलेवेंट ब्रांचेस में। नेक्स्ट उसके बाद बात करें आपका NR 17523, यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीटेक बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बात करें आपका NR 29523, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 years डिप्लोमा बोला गया केमिकल इंजीनियरिंग में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपका बीटेक है तो आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप फ्रेशर्स एलिजिबल है केमिकल इंजीनियरिंग।
नेक्स्ट इसके बाद आपका बात कर लिया यहाँ पे NR24923, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में, आप यहाँ पे एलिजिबल है अगर आपके पास यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो। नेक्स्ट बात कर ले आपका NR29423, यहाँ पे देख सकते हैं आपका डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में, अगर आपके पास है 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका NR28023, तो यहाँ पे ITI आपको बोला गया है। उसके बाद बात कर ले आपका NR15023, तो यहाँ पर भी आपको ड्राफ्ट्समैन का सर्टिफिकेट बोला गया है। नेक्स्ट उसके बाद NR10823, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। उसके बाद आप देख सकते हैं साउदर्न रीजन स्टार्ट हो गया SR14323, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीटेक बोला गया फूड टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे ऑयल टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपका SR11623, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ITI बोला गया फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, वायरमैन में। नेक्स्ट बात कर ले आपका यहाँ पे SR14123, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, माइनिंग में, या इन सब में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद बात कर लिए यहाँ पे आपका ITI बोला गया है 10123 में। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लिया तो आप देख सकते हैं SR15423, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर बोला गया, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लिया आपका SR12923, यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीटेक बोला गया बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद बात कर लिया आपका SR14423, डिप्लोमा बोला गया सिविल इंजीनियरिंग में, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट SR14923, डिप्लोमा बोला गया सिविल इंजीनियरिंग में, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यहाँ पर आपको पोस्ट कोड की बात करती है, यहाँ पे आपका पोस्ट कोड इसमें आपका शो नहीं हो रहा, 14923 के बाद ही होगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करें आपका वेस्टर्न रीजन WR10823, डिप्लोमा बोला गया है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट उसका WR14923, तो यहाँ पर भी आपको डिप्लोमा बोला गया सिविल में, आपका मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका WR15023, ये हो गया। नेक्स्ट उसका WR15323, बीटेक बोला गया ऑयल में, फूड में, केमिकल में। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका WR बोला गया है 13023 में, डिप्लोमा बोला गया है आपका, डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल में आपको बोला गया, आप यहाँ पे एलिजिबल है, अगर WR13023 में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट WR13223, यहाँ पर आपको ITI बोला गया है। उसके बाद बात करें आपका WR10323, तो यहाँ पे आपको बीटेक बोला गया माइनिंग में, सिविल में, मैकेनिकल में, साथ में 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात कर लिए यहाँ पे WR10623, डिप्लोमा बोला गया इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, मैकेनिकल में। उसके बाद बात करें आपका WR11623, डिप्लोमा बोला गया सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद यहाँ पे WR15123, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिप्लोमा बोला गया 3 इयर्स का, आपके पास मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में, इन सब में से किसी में भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात करें WR14223, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिप्लोमा बोला गया है कंप्यूटर साइंस में, आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद बात करें यहाँ पे WR16223, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिप्लोमा बोला गया इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, मैकेनिकल में, आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद बात करें यहाँ पे WR15223, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 इयर्स डिप्लोमा बोला गया सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट बात करें आपका WR12123, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बीटेक बोला गया है मिनरल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, मेटलर्जिकल में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद बात कर ले यहाँ पे WR14023 में आपको ITI बोला गया है, कोई भी फील्ड आपको चलेगा। सो देख सकते हैं ये टोटल आपको यहाँ पे 100 आपका जितना भी 20 के आसपास यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स था मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है।
अब यहाँ पे आपको टोटल जो 549 पोस्ट है उसमें आपको पूरा 549 पोस्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो आपको मैंने पोस्ट कोड बताया, आप यहाँ पे 20 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा किस पोस्ट में आपको अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा किस में सेलेक्ट करना है, कहाँ एक्सपीरियंस है, कहाँ नहीं है, कहाँ क्वालिफिकेशन है, कहाँ आपके चांसेस ज़्यादा है, किस रीजन से बिलोंग करता है, किस लोकेशन से, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल गया है। आप वहाँ से चेक करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।